नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था। इसने 711 ईस्वी से 715 ईस्वी तक भारत के लिए अभियान किए थे। सिंध और मुल्तान को 712 ईस्वी में जीता था। उस समय जो सिंध का शासक था वो ब्राह्मण वंशीय राजा दाहिर था, जो कि ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। राजा दाहिर इन पर आक्रमण करके सिंध को जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। ठीक है। कासिम के द्वारा और भी कई जगह जीती गई थी, जैसे देवल विजय, नेऊन भी विजय किया था उसने, सहवाल, शीशम के जाटों पर विजय, रावर विजय, ब्राह्मणाबाद पर अधिकार, आलोर विजय, मुल्तान विजय आदि सफलताएं जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अर्जित की गई थी। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्वेश्चन आएगा कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किया गया था। उसके बाद में सेकंड है सुबुक्तगीन। ये जो थे वो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी थे। सुबुक्तगीन ने जो है प्रथम तुर्क आक्रमण किया था भारत पर 986 ईस्वी में 986 ईस्वी में जो है वो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। उसके पश्चात उसका पुत्र आता है महमूद गजनवी। 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था और खुरासान का शासक था। इसने 17 आक्रमण किए 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच। 1001 ईस्वी में इसने पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध बेहिंद की प्रथम लड़ाई लड़ी थी, और बेहिंद की प्रथम लड़ाई में जो है वो पंजाब के हिंदू शाही शासक जो जयपाल थे उनको हराया था। महमूद गजनवी ने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ आदि नगरों का विध्वंस किया था। इन नगरों को पर विजय प्राप्त की थी और इन्हें हराया था और यहाँ इन्हें जलाकर नष्ट किया था। थानेश्वर हो गया, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ, यहाँ पर बड़ी मात्रा में लूटपाट की थी महमूद गजनवी ने। ठीक है। इसके बाद इसने जो 16वां आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 1025 ईस्वी में, जो कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया था। इस आक्रमण में उसको करीब 20 लाख दीनार की जो संपत्ति लूटी थी वो उसके हाथ लगी महमूद गजनवी की। सोमनाथ मंदिर हम सब जानते हैं कि गुजरात में है, सौराष्ट्र में, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है। और इस मंदिर की रक्षा करते हुए अनहिलवाड़ के जो शासक थे उन्होंने इसके विरुद्ध आक्रमण किया था। अनहिलवाड़ के शासक को भी महमूद गजनवी ने हरा दिया था। ठीक है। इसी कारण मूर्ति भंजक महमूद गजनवी को कहा जाता है। इसने लगभग संपूर्ण भारत की मूर्तियों को तोड़ा था। ठीक है। इसलिए इसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों और खोखरों के विरुद्ध आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में। इसने सुल्तान उपाधि धारण की थी और प्रथम शासक बने थे। सुल्तान उपाधि धारण कर प्रथम शासक बने महमूद गजनवी। मतलब ये महमूद गजनवी जो थे इन्होंने प्रथम बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी का दरबारी था, फिरदौसी ये भी दरबारी था, उतबी और फ़ारूकी ये चारों जो थे वो महमूद गजनवी के दरबारी थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फ़ारूकी। ठीक है। अलबरूनी ने तारीख उल हिंद जो है वो पुस्तक लिखी अलबरूनी ने। 2 पुस्तकें थी मेन, एक है तहकीक उल हिंद और एक है तारीख अल हिंद। तहकीक उल हिंद जो है वो 11वीं शताब्दी की राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंधित पुस्तक है, और तारीख अल हिंद जो है वो भूगोल से संबंधित पुस्तक है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और भी पढ़ाई की चीज़ें जानने के लिए। धन्यवाद।